मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रदेश में निवास कर रहे 30,000 से ज़्यादा किन्नरों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया, जिस पर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इसे ओबीसी वर्ग के साथ छल बताया। ओबीसी वर्ग में शामिल किए जाने पर मीडिया से किन्नर समाज ने दूरी बना रखी थी, लेकिन मंगलवारा में निवास कर रहे किन्नरों की गुरु सुरैया ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब सरकार ने हमें थर्ड जेंडर में जोड़ा तब भी हमसे नहीं पूछा, अब सरकार ने हमें ओबीसी वर्ग में जोड़ा तब भी हमसे नहीं पूछा। हमारे यहाँ सभी जाति समाज वर्ग से आते हैं और हमें ओबीसी समाज में जोड़ दिया, हमें ओबीसी वर्ग में जोड़ा गया, इसके हैं खिलाफ। सरकार को किन्नरों से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ ध्यान दे। किन्नर आज से नहीं, राजा महाराजा के पहले से हैं। किन्नर ने कभी सरकार से मांग नहीं की, चाहे नौकरी हो या पेंशन। किन्नरों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, अगर कुछ देना है तो प्रदेश में बोर्ड बनाकर उसको पद दिए जाने की मांग की है। अगर सरकार हमें इस वर्ग में जी, मेरा नाम काजल ठाकुर है। मैं भोपाल मंगलवारे से हूँ। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट जाके ये मांग नहीं की कि हमें किसी जेंडर में जोड़ा जाए, ना तो हमने ये मांग की कि हमें किसी समाज में जोड़ा जाए। हम एक अलग समाज का हिस्सा हैं, हम अपनी समाज में बहुत खुश हैं। हमारी समाज में हर कैटेगरी, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, चमार भी है, भंगी भी, मेतर भी है। हम सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, खुश रहते हैं। आप अगर आज हमें किसी समाज का हिस्सा बनाते हैं तो कल को लड़ाइयाँ होंगी कि देखो हमारे ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग तो हर कार्यक्रम करते हैं और हर समाज के साथ चलना चाहते हैं। हमारे में ताजिया भी निकाला जाता है, हमारे में भुजरियाँ भी निकाला जाती हैं, हमारे में माता जी भी बिठाई जाती है, हमारे में सब कार्यक्रम होते हैं। तो हम वैसे ही जैसे हमारे बुजुर्ग जीते आए, हम वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट तो गे लोग गए थे, तो वो गे लोगों की जो मांग है, आप गे लोगों से बात करिए। हम तो इसमें कुछ भी नहीं चाहते हैं और हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। पहले भी गे लोगों ने मुद्दा उठा के हमें थर्ड जेंडर में जोड़ा, पहले भी गे लोगों ने कई वो करे। और हम तो सरकार से जब भी मीडिया में सामने आते हैं, जब भी हम सरकार से एक मांग रखते हैं कि देखिए ये जितने भी संस्थाएँ चल रही हैं, जितनी भी किन्नरों को लेके संस्थाएँ चल रही हैं, वो फिजूल हैं। किन्नरों तक बिल्कुल उसकी कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है। ये गे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये गे लोग हैं जो नौकरी करने के लिए उत्सुक हैं और वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं। और वही गे लोग हैं जो शादी की मांग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। किन्नर ना कभी शादी करता है, ना किन्नर कभी ये चाहता है कि सरकार हमें इधर जोड़े या उधर जोड़े। किन्नर कभी नहीं चाहते। और हम लोग में जो भाईचारा सरकार किन्नरों से अलग हटके और जगह ध्यान दे। किन्नर समाज जैसे सदियों से, जब से ये दुनिया बसी है, जब से ये दुनिया चलती चली आ रही है, किन्नर भी जब से ही हैं। किन्नर कोई आज नए पैदा नहीं हो गए हैं, जब किन्नर आज ही पैदा नहीं हो गए, राम के ज़माने से हैं किन्नर हैं। जब से भी तो सरकारें चलती चली आ रही हैं। जब सरकार नहीं चली थी, राजा महाराजा के दौर चले आ रहे हैं, जब से किन्नर लोग हैं। नवाबी शासन चला है, जब से किन्नर हैं। अंग्रेज के राज में किन्नर रहे, लेकिन किसी ने किन्नर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। आज तुम किन्नरों के ऊपर ध्यान दे रहा, कभी सजेंडर, कभी एडजेंडर, कभी ऐसा में दूसरी जाति के अंदर किन्नरों को कर रहा, कभी इजाज़त दे दो तो ऐसा में किन्नर ऐसा में शादी कर सकते हैं। किन्नर शादी करेंगे तो फिर किन्नर की दुआ कहाँ लगेगी? जब किन्नरी गलत काम करने लगेगा तो किन्नर की कहाँ दुआएं लगेंगी? आपके घरों पे जाते हैं, माँ बहनों को दुआएं देते हैं, आपको दुआएं देते हैं। जब किन्नर गलत काम करने लगेगा तो किन्नर की दुआ नहीं लगेगी हैं। लेकिन सरकार क्या मालूम क्या किन्नरों के लिए आदमी आदमी से शादी कर लो, किन्नर शादी कर सकते हैं, किन्नर वो कर सकते हैं। किन्नर कैसे शादी कर सकते हैं? किन्नर कोई एक औरत है? किन्नर का तो ऐसा में रूप अलग है, कोई किन्नर औरत नहीं होती है। हर नारी के हम तो ऐसा में अलग है हम लोगों का रूप, तो हम कैसे शादी करेंगे? तो क्या अपनी